तो वेल्डिंग का वर्गीकरण पढ़ते हैं, किस आधार पे कैसे कैसे क्या वर्गीकरण किया गया है। तो ऊष्मा के स्रोत के आधार पे सबसे पहले वेल्डिंग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है क्या, आर्क वेल्डिंग। यहाँ ऊष्मा का सोर्स आर्क होता है। फिर क्या है, गैस वेल्डिंग है, गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, थर्मोकपल वेल्डिंग है। थर्मोकेमिकल वेल्डिंग में क्या होता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करके। इसमें क्या आती है आपकी, थर्मिट वेल्डिंग आती है और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग है। रेडिएंट एनर्जी में क्या होता है, रेडिएशन, किरणों का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। इसमें क्या आता है, ईबीडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और एलबीडब्ल्यू मतलब लेजर बीम वेल्डिंग आती है। मैकेनिकल एनर्जी वेल्डिंग है। मैकेनिकल एनर्जी में प्रयोग करते हैं आप फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, फोर्ज और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का। इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं दाब के आधार पे। दाब के आधार पे वेल्डिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रेशर और नॉन प्रेशर। प्रेशर वेल्डिंग मतलब दाब वेल्डिंग। दाब वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल को उसके प्लास्टिक स्टेट तक गर्म किया जाता है और उसके बाद दाब की मदद से उसको जोड़ दिया जाता है उसके ऊपर रख के, उसे बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग या एक तरीके की फ्यूजन वेल्डिंग है या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेटल को पहले उसके मोल्टन स्टेट तक गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर उसको सॉलिडिफाई मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो जुड़ जाता है। इस तरीके की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फिलर धातु के आधार पे, फिलर धातु के आधार पे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं वेल्डिंग को। पहली होती है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, दूसरी है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अब इसमें देखते हैं इनके क्या क्या प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग वेल्डिंग के प्रकार में यहां पर देखेंगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसको हम एक तरीके की ऑटोजेनस वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें जो मेटल है वो उसको गलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सॉलिड स्टेट में ही जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग आती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज और डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। या रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कुछ हद तक ले सकते हैं। इसमें क्या है, स्पॉट और सीम और भी इसके टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, परकशन वेल्डिंग होते हैं, ठीक है। फिर आता है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसमें मेटल को जो है वो लिक्विड स्टेट तक ले जाया जाता है, उसको गलाया जाता है और फिर उसके बाद जोड़ा जाता है। इसमें होमोजेनस वेल्डिंग कह सकते हैं इसको एक तरीके की, मतलब लगभग जो फिलर मेटल है वो धातु के समान ही ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, केमिकल वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। केमिकल वेल्डिंग जो होती है वो गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग जो होती है वो होती है शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, SDAW, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, SAW, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है, ये दो तरीके की होती है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। अच्छा, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं टिग, मिग और पॉ में। टिग होती है आपकी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग होती है आपकी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और पॉ होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका फिलर धातु के आधार पर क्या हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं जोड़ के आधार पर। जोड़ के आधार पर हम बोल सकते हैं ऑटोजेनस, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, तीन तरीके के होते हैं। तो जोड़ कैसा लेंगे, फिलर मेटल के आधार पर लेंगे। तो अगर कोई भी फिलर मेटल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं किसी वेल्डिंग में तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनस वेल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कह सकते हैं या वो सारी वेल्डिंग बोल सकते हैं जहां पर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग। होमोजेनस वेल्डिंग होती है, होमोजेनस वेल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं फिलर मेटल जो भी हम लेते हैं वो पेरेंट मेटल जैसा ही, जो बेस मेटल होगा आपका बेस धातु उसके जैसा ही अगर हम उसी मटेरियल का बना हुआ फिलर मेटल लेते हैं तो उसे हम होमोजेनस बोलते हैं। जैसे कि गैस वेल्डिंग हो गई, आर्क वेल्डिंग हो गई या थर्मिट वेल्डिंग हो गई। फिर हेट्रोजेनस वेल्डिंग है। हेट्रोजेनस वेल्डिंग में जो फिलर मेटल है वो डिफरेंट होना चाहिए बेस मेटल से, उसका प्रयोग करते हैं। इसमें उदाहरण है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। अब क्या है, वेल्डिंग पोजीशंस के आधार पे, वेल्डिंग पोजीशन के आधार पे कैसे वर्गीकरण किया गया है, डाउनवर्ड व फ्लैट, ठीक है। तो डाउनवर्ड में क्या करते हैं, जैसे दो आपने वर्कपीस ले लिए और उसमें ऊपर से अगर हम इस तरीके से कोई भी वेल्डिंग करते हैं, वेदर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हो, ये मान लो कोई वर्कपीस है और इस डायरेक्शन में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं या ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैट पोजीशन हो गई आपकी या डाउनवर्ड पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो ऐसे वर्कपीस को सीधे रखा जाता है, ये मान लो पहला वर्कपीस हो गया, दूसरा हो गया, और ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से दिशा में वेल्डिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्षैतिज
वर्टिकल अप, अब क्या करेंगे, प्लेट को ऐसे सीधा रखेंगे और नीचे से ऊपर की ओर अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल अप। वर्टिकल डाउन में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ वेट करते हैं तो उसे हम डाउन बोल देते हैं। ओवरहेड पोजीशन क्या होता है, आप सर के ऊपर रखा हुआ है और नीचे से आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ऐसी पोजीशन को बोलेंगे ओवरहेड, मतलब सर के ऊपर की साइड में आप वेल्डिंग कर रहे हैं। अब मैकेनिज्म के आधार पर हम किन 3 मैकेनिज्म के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, कैसे 3 तरीके की मैकेनिज्म ले सकते हैं, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो मैनुअल वेल्डिंग हो गई आपकी, मैनुअल में होता है जो फीडिंग और फिलर रॉड है या वेल्डिंग है, ठीक है, दोनों मैनुअली, मतलब अगर आप अपने हाथों से उसका फीडिंग करा रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो क्या किस तरीके की आएगी, मैनुअल वेल्डिंग होगी, ठीक है, SMAW होती है इसमें। सेमी ऑटोमेटिक में होगा कोई एक या तो फिलर रॉड या वेल्डिंग जो है आपकी, कोई एक जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा हो। ऑटोमेटिक कंट्रोल करने की बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं, सर्वो मोटर के थ्रू होती है और कुछ हम लोग मैकेनिज्म लगाते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब आगे इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वायर फीड मैकेनिज्म्स होती हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग का प्रयोग किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल TIG और MIG। फिर है ऑटोमेटिक वेल्डिंग। ऑटोमेटिक में क्या होगा, फिलर रॉड और वेल्डिंग दोनों जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल की जाएंगी। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ले सकते हैं, सबमर्ज्ड आर्क ले सकते हैं और LBW लेजर बीम वेल्डिंग का हम लोग प्रयोग करें, ठीक है। तो वो पूरा आपका वर्गीकरण हो गया। अब देखते हैं वेल्ड जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 5 प्रकार के वेल्ड जोड़ प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है, मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो उनके किनारों के बीच में अगर वेल्डिंग करेंगे, 2 प्लेटों के किनारों पे अगर वेल्डिंग की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बट ज्वाइंट बोलते हैं। लैप ज्वाइंट क्या होता है, अगर प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है और हम लोग उसके बीच में वेल्डिंग करते हैं तो उसे क्या बोल रहे हैं, लैप ज्वाइंट बोलते हैं। टी ज्वाइंट आता है, ऐसे टी आकार में जो है हम लोग रख के वेल्ड करते हैं तो उसे हम टी ज्वाइंट बोलते हैं। तो जो ये उभरा ऊपर खड़ा वाला हिस्सा है 90 डिग्री के एंगल पे, इसे हम क्या बोलते हैं, वेब, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फ्लैंज। अगर ये इस आकार में आपने प्लेट रखी है तो इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड टी बोलेंगे, ठीक है। यहां जो ज्वाइंट लगता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड बोलते हैं। इसको थोड़ा सा यहां पे समझा देते हैं, फिलेट वेल्ड क्या होता है, कैसा ज्वाइंट लगता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये एक तरीके का मान लीजिए आपने ज्वाइंट लगाया, तो ये जो इसके एंड है इसको हम क्या बोलते हैं, टो, और ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड फेस, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जहां से स्टार्ट होती है आपकी वेल्डिंग, ये क्या कहलाती है, टो। तो इसकी ज्योमेट्री जो आती है वो एक ट्रायंगल के हिसाब से लेते हैं, जो आगे क्वेश्चन जब भी इसका हम सॉल्व करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक ट्रायंगल के हिसाब से लेके इसको फिलेट वेल्ड को लेके चला जाता है। अच्छा, चौथा ज्वाइंट है आपका कॉर्नर ज्वाइंट। प्लेट को ऐसे जोड़ के, ठीक है, 90 डिग्री पे ऐसे किनारे पे जोड़ के लगाया जाता है। फिर है एज ज्वाइंट, 2 प्लेटों को ऐसे आमने सामने रख के फिर ऊपर से जो ज्वाइंट लगाए जाते हैं उसे आप एज ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। अब वेल्डिंग करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, एज प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ और रिक्वायरमेंट डिजाइन के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके के एज प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्वायर एज देखो कैसी होती है, वर्कपीस आपका दोनों साइड से ऐसा कटा हुआ होगा। बिवेल एज में क्या होता है, वर्कपीस एक ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे काट देते हैं। डबल एज दोनों साइड के हिस्सों को काट देते हैं, फिर ऐसे बीच में जोड़ा जाता है। चैम्फरिंग में क्या होता है, एक हिस्से को ऐसे 30 डिग्री या 45 डिग्री इस तरीके से काट किया जाता है, उसे बोलते हैं चैम्फर एज। जे ग्रुप में इस तरीके का ऐसे जे कटिंग करके किया जाता है। ये थोड़ी सी टफ एज प्रिपरेशन है, इतना इजी नहीं है। और डबल जे में क्या होगा, ये ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी एज प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।